नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 54 जो कि आपके टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर यानी प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय दर्पण, इस चैप्टर से को हम समझेंगे। ये चैप्टर आपकी बुक का 10th चैप्टर है जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, वो वाला। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, इस वर्कशीट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है या प्रकाश क्या होता है। देखो, टॉपिक ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह रहा है, तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में ही देखते हैं। लाइट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है या ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे सन लाइट पड़ती है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या बल्ब की लाइट पड़ती है और या फिर आपकी ट्यूब की लाइट पड़ती है, तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को देख सकते हो। ऊर्जा का वह रूप जिससे कि आप किसी चीज़ों को देख सकते हो, वो क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। एक लाइट की दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल करती है किसी मीडियम से और एज वेल एज एक वैक्यूम से, यानी निर्वात से भी, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, वहाँ से भी लाइट जा सकती है और मीडियम से भी लाइट जा सकती है। तो लाइट हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, तो हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हालांकि इस वर्कशीट में नहीं दे रखा है, लेकिन हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो लाइट के बेसिस पे, अपनी ओन लाइट के बेसिस पे, कि उनके पास खुद की लाइट है या नहीं है। दो टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता है और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट रखते हैं, जैसे सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सारे क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनकी खुद की लाइट होती है। और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, आपका रूम की दीवारें हैं, आपका मून है, ये सारे क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। चंद्रमा के पास या मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से चमकता है। तो मून जो है क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो वो लाइट जो सरफेस के ऊपर गिर रही है वो वहाँ क्या हो जाती है? ऑब्जर्व हो जाती है, वो सरफेस उसको अवशोषित कर लेती है। अगर वो पूरी तरीके से उस सरफेस उस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगी तो वो वहाँ पर कलर कौन सा आएगा? ब्लैक कलर आएगा, ठीक है ना। और जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने वाला कलर आपको क्या होता है? सीन होता है, ठीक है ना। जैसे रेड गुलाब आपको रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बाकी कलर्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्व कर रहा है, और रेड को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो पूरे ही कलर्स को सरफेस या ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व कर लेगा तो आपको किस कलर के दिखाई देंगे? ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं लाइट से रिलेटेड। लाइट जो है, लाइट की एक नेचर होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वेव नेचर क्या होती है और पार्टिकल नेचर क्या होती है। पर आप जो लाइट है ये दोनों ही नेचर रखता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जो ब्लैक सरफेसेस होती हैं बहुत अच्छी एब्जॉर्वर होती हैं और बहुत ही अच्छी इमिटर होती हैं, मतलब अच्छे से लाइट को एब्जॉर्व करती हैं और अच्छे से ही लाइट को इमिट करती हैं या बाहर छोड़ती हैं। तो ये कुछ बेसिक लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक है, और वो उस सरफेस से पूरी तरीके से मतलब ट्रांसमिट हो जाती है या पास हो जाती है, तो इस प्रकार का जो सरफेस होता है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस कहलाता है, ठीक है ना। आर पार जिसके अंदर से लाइट पार हो जाती है, जैसे ग्लास है उसमें आर से पार आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। तो ये कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कुछ बता रखा है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो, फर्स्ट जो उन्होंने दे रखा है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो वैक्यूम में भी, वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं होता, कोई एयर पार्टिकल नहीं होता, ठीक है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम।
वहाँ से भी लाइट जा सकती है। और लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वो वैक्यूम के अंदर होती है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी अधिक वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये हम शायद 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, कि लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, किसी सरफेस पर पड़ती है, तो वो बाउंस बैक होके वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक होना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। और हम यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश का जो अपवर्तन परावर्तन है या रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो क्या है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जैसे मिरर पे लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक होके वापस आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी आपने देखा कि बाउंस बैक ऑफ लाइट है, किसी भी सरफेस से लाइट का वापस आना उसी मीडियम के अंदर, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। जैसे आप किसी मिरर में अपना फेस देख रहे हो, ठीक है, उस मिरर के अंदर आप अपना फेस कैसे देख पाते हो, क्योंकि आपके फेस से जो लाइट इमिट होती है, जो जाती है, वो मिरर से टकराती है और टकराने के बाद में क्या होती है, वापस आपको दिखाई देती है। इसीलिए आपका क्या होता है, फेस उसके अंदर सीन होता है। ठीक है, तो उसी मीडियम के अंदर वापस आती है। जो कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं, मतलब उनसे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जो शाइनी सरफेस होती हैं, पॉलिश सरफेस होती हैं, स्मूथ सरफेसेस होती हैं, ये सारी क्या होती हैं, बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है, तो आपको बताना है सिल्वर या एजी। सिल्वर या एजी जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों लाई करते हैं, मतलब तीनों जहाँ पर गिरते हैं वो क्या होता है, आपका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जब भी कोई रे किसी सरफेस के ऊपर, जैसे ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई रे 90 डिग्री के एंगल से गिरती है ऐसे, तो वापस 90 डिग्री के एंगल पे ही वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसी पाथ के अंदर चली जाती है। इस स्थिति के अंदर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम मिरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखो, जो मिरर्स होते हैं ना, मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक प्लेन मिरर होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर्स जिनके अंदर की हम हमारा फेस देखते हैं डेली, सुबह उठ के जब आप जिस मिरर के अंदर फेस देखते हो वो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। देखो ऐसे, ये किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये प्लेन मिरर्स क्या हैं, किसी स्फीयर का पार्ट है। इन मिरर्स की एक साइड पॉलिश्ड होती है। जैसे हमारे पास ये स्फीयर है पूरा, और इस स्फीयर का हमने ये वाला हिस्सा ले लिया एज ए मिरर, मान लिया, इसको m डिनोट कर दिया और इसको n। अब इसकी या तो ये वाली सरफेस जैसे ये दिखा रखा है ना, या फिर इसकी ये अंदर वाली सरफेस, इनमें से किसी एक सरफेस के ऊपर जब पॉलिश या पेंट कर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। किसी भी स्फेयर का, ठीक है, शीशे का बना हुआ होता है, उस स्फेयर को अगर आपने एक साइड से पेंट कर दिया तो वो क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिरर के अंदर। और चूँकि ये स्फेयर के से लिया गया है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। किसके बेसिस के ऊपर, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे, कि किस साइड से उनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं। अपने स्पून देखी होगी आपके घरों के अंदर, स्पून का एक हिस्सा वो होता है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें डाल के और खाते हो। ठीक है, एक दूसरा उसका उभरा हुआ, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, अंदर वाली ये मुड़ी हुई, तो हमें मिरर को कहाँ पॉलिश करना पड़ेगा, बाहर। तो अगर ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम कहते हैं
कनकेव मिरर, मतलब स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा जिससे आप किसी चीज़ को डाल के खाते हो वो क्या है, कनकेव मिरर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो लाइट की रेजेस होती हैं वो आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, जो लाइट की रेजेस होती हैं उन सबको क्या कर देते हैं, ऐसे इकट्ठा कर देते हैं एक जगह। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर। अगर दूसरी बात करें हम, अगर ये हमने स्पून ली या हमने ये स्फेरिकल मिरर का क्या लिया, स्फेयर का हमने पार्ट लिया, अगर हम इसकी इस अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दें, ये जो इस तरीके से दिखाते हैं ना, ये पॉलिश वाला पार्ट होता है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से, बाहर से, उभार वाले हिस्से से। तो जो उभार वाला हिस्सा है अगर वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है तो वो जो मिरर होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मिरर आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर आपका जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी अंदर वाली हो, ठीक है, वो वाला होता है, और वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, रेस को इकट्ठी कर देता है। और जो कनकेव मिरर होता है वो आपका जो उभार वाली सतह होती है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और वो रेजेस को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। तो ये तो आपके दो मिरर्स हो गए, कनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो हम छोटी क्लासेस के अंदर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, 8th क्लास के अंदर। ये एक सरफेस है, ठीक है, इस मान लिया प्लेन मिरर है, हमने प्लेन मिरर से ही पढ़े थे पहले, और इसकी एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर प्लेन मिरर बन गया। ये जो है ये आपका नॉर्मल है, जो 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन इसके ऊपर हमने इंक्लाइन की है वो क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं कि जो इंसिडेंट रे, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल से जिस एंगल पर गिरती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके ये वापस जाती है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्ट होके जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये जो एंगल है ये नॉर्मल से आपकी इंसिडेंट रे का ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो एंगल ऑफ आर है। तो ये तो एक लो है कि जो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर वापस जाती है। द एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन के अंदर हैं। तो ये तो नॉर्मल क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं, किसके, रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है उससे पहले हम एक बार मिरर के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो अभी हमने आपको क्या बताया था कि मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर, वो एक स्फेयर का पार्ट है। ये पूरा क्या है, स्फेयर है। इसका ये हिस्सा जहाँ से हम रिफ्लेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया एम और एन, और इसकी या तो ये वाली सरफेस या ये वाली सरफेस को हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। ये इस स्फेयर का क्या हो गया, सेंटर, ये इससे एक एक्सिस जा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये वाला पॉइंट इसको हम कहते हैं पी। ये आपका एम और एन वाला हिस्सा जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको कहते हैं अपर्चर, ठीक है। इस अपर्चर का मिड पॉइंट आपका पोल कहलाता है। ये जो सेंटर है इस स्फेयर का और इस पोल से जाने वाली एक लाइन सीधी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। पोल क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो अपर्चर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पार्ट है वो पोल है। इस पूरे स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या है आपका
सी है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, सी है। इससे जो एक लाइन जा रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस कहलाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं या रेडियस कह सकते हैं। और ये क्या किससे डिनोट किया जाता है, आर से। यहाँ रेडियस के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ कहते हैं या फोकस कहते हैं। यहाँ पर जो रेजेस आती हैं ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में इकट्ठी होती हैं, मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेजेस इकट्ठी हो रही हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वो आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि आपके स्फेयर का सेंटर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सी और एफ के बीच का डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। पी को, पोल को पी से। और ये एम एन क्या है, ये अपर्चर है पूरा जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारी आपकी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है मिरर से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि मिरर से जो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उनसे इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो इसके 2-3 रूल्स हैं, उनमें से आपको 2 रूल्स याद रखने हैं किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर केवल रूल्स दे रखे हैं, 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर की जो उभरी हुई सरफेस है वो क्या होती है, आपकी पॉलिश्ड होती है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, अंदर वाली। तो फर्स्ट जो लो कहता है कि जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाती है, ये इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कि जो भी रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। या जो रे फोकस से आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये एक फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। जैसे आपको पता है ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। ये जो लाइट वाला चैप्टर है इसके अंदर आपके सारे जो एरोज हैं, एरोज जो सारे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत एरो ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। थर्ड जो इसका लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई रे जिस एंगल से आ रही है, किसी भी एंगल से, और एंगल हमें कहाँ से बनाना है, नॉर्मल से। नॉर्मल कहाँ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो वापस भी उसी एंगल से जाएगी। जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा। तो ये 3 लॉ जो हैं वो आपको याद रखने हैं। दोनों मिरर में सेम लॉ काम करते हैं। कि फर्स्ट लॉ क्या होता कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, और फोकस से आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एक लो तो ये है। सेकंड लो आपका ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में। थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई रे आपकी किसी एंगल से आ रही है तो रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में वो उसी एंगल से वापस चली
जाती है। तो ये तो बेटा आज आपकी वर्कशीट थी। एक जो चीज़ है यहाँ मैं बताना भूल गई कि अभी हमने क्या देखा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस क्या था, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक हमने देखा था फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधा। ये आप याद रखना, ठीक है, कि जो रेडियस है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपकी फोकल लेंथ का दुगना होती है और फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। तो आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस वर्कशीट के कि क्या क्या हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स। ये ठीक है ना, ये तीनों आपको बताने हैं जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ड्रॉ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर एंड मेक पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ये आपको सारे बताने हैं। आज की वर्कशीट में कोविड से रिलेटेड एक मैसेज दिया गया है कि जब भी अब बाहर जाओ या रेगुलर अपने काम करो तो अपने जो हैंड हैं उनको आप साबुन और पानी से रेगुलर वॉश करें। थैंक यू सो मच।